नमस्कार दोस्तों, आज की जो ये केक रेसिपी है ये पाइनएप्पल केक की रेसिपी है जो हाफ़ केजी में तैयार होने जा रही है। और ये ऑर्डर एक सास के द्वारा आया है जो अपनी बहू के लिए मंगा रही है। बहुत ही कम घरों में देखा जाता है जहाँ बहू का बर्थडे सेलिब्रेशन हो और बहू के बर्थडे के लिए केक ऑर्डर हो। तो बहुत अच्छा लगता है जिन घरों में ऐसी प्रथा है कि बहू का भी बर्थडे मनाया जाता है और इतने प्यार से रखा जाता है। तो आज की इस केक को रेडी करने के लिए मैंने क्या किया, 6 इंच के केक टिन में हमेशा की तरह अपने स्पॉन्ज को बेक किया और इसकी 2 लेयर में मैं कट लगा रही हूँ। और आज की जो ये केक है बहुत ही स्पेशल है और इसे तैयार करने के लिए मुझे ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बहुत ही सिंपल डिज़ाइन मुझे कहा गया था बनाने को। तो आज आप देखने वाले हैं कि इस पाइनएप्पल केक, इसकी सॉफ्टनेस आप देख सकते हैं। तो मैंने ज़्यादा कोशिश अगर की तो ये टूट भी सकता है, हालाँकि ये बहुत सॉफ्ट है। इसे अगर आप नहीं भी सोक करते हैं तो भी खाने में मज़ा आएगा, लेकिन बिना सोक किए हम नहीं बनाएंगे इसे दोस्तों। और यहाँ सादे पानी से मैं इसकी सोकिंग लगा रही हूँ और इसमें जो क्रीम जाएगी वो 200 ग्राम मैंने बीट करके ली है, क्योंकि हाफ़ केजी केक तैयार करने के लिए जो मेज़रमेंट होता है, परफेक्ट मेज़रमेंट, वो 200 ग्राम ही क्रीम लगता है। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपका फिर वज़न भागेगा केक का। और यहाँ इस तरह से क्रीम की पतली सी लेयर हमें फैला लेनी है। इसके बाद जाएगा इसमें ढेर सारा पाइनएप्पल क्रश और चोको चिप्स। चोको चिप्स इसलिए ताकि हमारी केक को क्रंची बनाएगी। और यहाँ मैंने 1.5 चम्मच के करीब ले लिया है पाइनएप्पल क्रश। इसे स्प्रेड कर लूँगी पैलेट नाइफ से इस तरह और चारों बगल इसे फैला लेने के बाद अब इसमें जाएगा चोको चिप्स। तो चोको चिप्स 25 ग्राम के करीब मैंने लिया है और यहाँ इस तरह से इसे फैला लेना है। जब कभी अचानक वाला ऑर्डर आता है तो हम होम बेकर को सोचना पड़ जाता है कि इसमें डिज़ाइन कौन सी दें, क्या बनाए नहीं बनाए। और जिस दिन ज़्यादा ऑर्डर होता है उस दिन तो और भी दोस्तों दिमाग पज़ल होता है। इससे बेटर होता है कि कस्टमर के द्वारा जो केक का डिज़ाइन भेजा जाता है फिर वो हमारे लिए ईज़ी होता है, क्योंकि उसमें अंडरस्टूड होता है कि मुझे यही बनाना है। और कस्टमर भी सेटिस्फेक्शन होता है, कस्टमर भी संतुष्ट होते हैं कि उनके द्वारा भेजे हुए सीता को हमने गीता बना करके उन्हें दे दिया। क्योंकि एग्जैक्टली सेम डिज़ाइन बहुत रेयर ही होता है जब हम बना पाते हैं, क्योंकि गूगल से डाउनलोड किया हुआ फ़ोटो हमें भेजा जाता है जो एडिटेड होता है, लाइट वगैरह दिया जाता है। तो यहाँ जो बन रहा है वो थोड़ा सा तो अलग होगा भाई। तो यहाँ अब क्या करना है, हमने स्पॉन्ज की दोनों लेयर को सेट कर लिया है। इसकी लगाएंगे फिर से सोकिंग और क्रीम से ढक देंगे इसे पूरी तरह से। और इसके बाद इसमें हम लगाएंगे डिज़ाइन। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा क्रीम अप्लाई कर लिया है और इससे कवर कर लूँगी अपनी स्पॉन्ज को। तो यहाँ इस तरह से पैलेट नाइफ से मिला लेना है और लेफ़्ट हैंड से टर्न टेबल को राउंड राउंड करते जाना है। और जब भी मैं कोई रेसिपी लेके आती हूँ दोस्तों या केक डिज़ाइन लेके आती हूँ तो एकदम आसान वाली लेके आती हूँ, क्योंकि जो खुद ही मैं नहीं बना पाऊँगी वो दूसरों को क्या सिखाऊँगी। तो यहाँ इस तरह से एकदम आसान वाली आज की जो केक डिज़ाइन है वो आप देखने वाले हैं, जिसे तैयार करने के लिए मैंने 1 एम नोज़ल को लिया है और पिंक कलर की क्रीम को मैंने तैयार करके रखा है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, अपनी स्पॉन्ज को प्रॉपर तरीके से ढक लेंगे। कहीं से हमारा स्पॉन्ज ताक झाँक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ कवर कर लिया है मैंने क्रीम से। अब इसकी कॉम्बिंग करने की बारी है। तो जहाँ कहीं लगता है कि स्पॉन्ज हमारा नहीं ढका है वहाँ अगेन हम क्रीम ले लेंगे, थोड़ी सी क्रीम अप्लाई कर लेंगे। और इस तरह से मेरे पास ये प्लास्टिक कार्ड है, आप चाहें तो इससे कर सकते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं हो तो फिर आप इसमें टेक्सचर इफ़ेक्ट दे सकते हैं किसी भी किचन टूल से। जैसे सिलिकॉन ब्रश तो सबके किचन में अवेलेबल होता है, या फिर फॉक ले सकते हैं या स्पून ले सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इसमें टेक्सचर इफ़ेक्ट दे करके अपने केक को खूबसूरत बना सकते हैं। और यहाँ जहाँ कहीं लग रहा है मुझे कि क्रीम कम है तो वहाँ फिर से मैंने क्रीम अप्लाई कर दिया है। और इस तरह से अपने केक को अब कॉम्बिंग करने वाली हूँ। यहाँ मैंने कॉम्बिंग कर ली है
जो टॉप वाला हिस्सा है उसमें एक्स्ट्रा क्रीम है तो उसे काट करके पहले हटा लेना है। तब उसमें हम सोचेंगे कि उसमें क्या डिज़ाइन दें। तो मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ कि कॉम से ही ऊपर मैं भी डिज़ाइन दे देती हूँ, टेक्सचर इफ़ेक्ट दे देती हूँ, जो मेरे लिए आसान है। और आप चाहें तो अपनी पसंदीदा डिज़ाइन को बना सकते हैं। यहाँ प्रॉपर फिनिशिंग मुझे नहीं लग रहा था तो मैंने फिर से एक बार क्रीम को अप्लाई किया और इस तरह से जहाँ स्पॉन्ज दिख रहा है उस जगह को कवर किया। तो आप जब इस काम को करेंगे दोस्तों तो एक बार में ही आपका काम आसानी से हो जाएगा। चूँकि मुझे है हैंड टाइमर, मेरा हाथ इधर उधर भागता है, ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है जिसकी वजह से फिर से वही गलती हो जाती है जो नहीं होना चाहिए। और यहाँ जो ऊपर वाला एक्स्ट्रा क्रीम था उसे काट करके मैंने हटा लिया है। और अब केक बेस को क्लीन कर लेना है ताकि जब हम बॉर्डर डिज़ाइन दें तो वो गंदा नहीं दिखे। यहाँ मैंने 1M नोज़ल से कुछ रोसेट निकाल लिया है। इस तरह से पहले तो 3 रोसेट बनाऊंगी, उसके आगे 4 लगा दूंगी। और कुछ एडिबल बटरफ्लाई है तो मैं कोशिश करूंगी उसे डेकोरेट करने की या फिर वाइट पर्ल की। तो एकदम इजी वाली डिज़ाइन है दोस्तों जिसे कोई भी बड़ी आसानी से बना सकता है। और यहाँ ये रोसेट तैयार हो गया है और जहाँ कहीं लग रहा है मुझे खाली जगह वहाँ फिर से मैंने इस तरह से रोसेट निकाल दिया। तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया ये वाला डिज़ाइन और उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। अब सेम नोज़ल से इस तरह से हमें बॉर्डर निकाल लेना है। तो पाइपिंग बैग से इस तरह ड्रॉप ड्रॉप करते जाना है और एक डिज़ाइन के ऊपर से दूसरा डिज़ाइन निकालना है। तो इतनी खूबसूरत ये उभर के आती है, देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। और आज का ये केक मैंने एकदम कॉन्ट्रास्ट कलर में तैयार किया है जो देखने में थोड़ा सा मुझे काफ़ी दिनों बाद पसंद आया। और यहाँ वाइट एडिबल पर्ल को मैं डेकोरेट कर रही हूँ। और आज की ये हाफ केजी वाली ऑर्डर लगभग 700 ग्राम के करीब तैयार हुई है दोस्तों। यहाँ मैंने एक एडिबल वॉफर रख दिया बटरफ्लाई का और मेरा आज का ये ऑर्डर तैयार है। और अब मैं जिनका बर्थडे है उनका नाम लिख रही हूँ। और कैलीग्राफी के लिए मैंने यहाँ पर लिया है स्ट्रॉबेरी जेल, जिससे लिखना बहुत आसान होता है दोस्तों। जब यही काम हम व्हिपिंग क्रीम से करते हैं तो फंस फंस के आती है, क्योंकि कैलीग्राफी के लिए हमें पतली वाली क्रीम बनानी होती है और जब कभी गाढ़ी क्रीम होती है तो फिर उससे कैलीग्राफी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आज की ये मेरी हाफ केजी केक बन करके बिल्कुल तैयार है। इसी तरह की आसान वाली केक रेसिपी के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।